बहुत सी ऐसे एनिमल्स हैं जो शायद आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके बारे में शायद बताया ही नहीं जाता। मल्टीपल ऐसे फेजेस आए हैं इनके जब ये गायब भी हो चुके हैं और दिख भी गए हैं, लेकिन 4-4, 5-5 सालों में इनका देखना बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, वियर्ड होता है। लेकिन जो ये काम करते हैं, जिन तरीके से इनके साथ वर्क किया गया है और जो इनके साथ हरेसमेंट हुई ना, वो शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर तरस खाओगे। लेकिन इनकी जो वीडियोस और जो इनकी इन्वायरमेंट देखोगे ना, तो कुछ नया ही पता लगेगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे। सबसे सी मोंकी, जिसको हम नमकीन झींगा भी कह सकते हैं। इनका टाइम था जब इनको व्यापार के लिए यूज किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं था, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। इनका यूज भी गिफ्ट देने के लिए ही किया जाता था। किसी ओकेजन पर जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आपने मुझे गिफ्ट में इनको लेना देना चलता रहता। 1950 के टाइम इनका बहुत ज्यादा चलन भी हुआ था, बहुत ज्यादा इनका ये बिना पानी के भी रह सकते थे और ये डीप ओशन में ही रहना पसंद करते थे। इनके अंडों को स्टोर करके रखा जाता ताकि ये लंबे समय तक सर्वाइव कर ले। और इनका ऐसा भी नहीं है कि इनको पानी से बाहर निकाल दोगे तो मर जाएंगे, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ये इनके अपोजिट थे। अगर इनको पानी से बाहर निकाल दोगे तो लंबे समय तक सर्वाइव करते थे और पानी में डालने के बाद वापस जिंदा हो जाते थे। इनका जो प्रोडक्शन था वो 1957 में हेराल्ड बोन ग्रोहेंट ही किया था। फिफ्थ नंबर पर आते हैं पोटोबर्ड्स। पोटोबर्ड्स एक ऐसी फैमिली है जो आउल की फैमिली से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। जो इनकी आंखें हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं आउल से ही कनेक्टेड है। ये पाए कहा जाते हैं, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यूजुअली एक स्पीशीज है जो 4 या 5 साल तक ही जी पाती है। ये आउल की फैमिली से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। के बारे में और ये बात है, जैसे उल्लू रात को उड़ते हैं वैसे ये रात को उड़ते हैं, शिकार करते हैं। और जो इनका माउथ होता है वो बहुत ही वैक्यूम, मतलब ये बहुत ज्यादा खुला हुआ और वाइड और डार्क होते हैं। होता बहुत ही हॉररफाइंग और टेरिफाइंग इसका फेस है, आपको वीडियोस में दिख रहा होगा। इसके बारे में खास बात ये है कि आपको ये डेड ट्री की तरह ही दिखाता है। जैसे एक पेड़ सूख जाता है, उसके ऊपर ये बिल्कुल टहनी की तरह खड़ा हो जाता है और इसकी आंखों के पास कुछ पोर्स होते हैं, इसे आसपास के एनवायरनमेंट में देख पाता है। तो फोर्थ नंबर पर आता है कुलासोचस। ये फैमिली के मेंबर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पर, लेकिन हमारी अर्थ पर हर जगह इनकी फैमिली मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। भाई अर्थ की जिस तरीके से रोटेशन था, जब ये पूरा गोंडवाना आइलैंड था ना, तब ये सारी फैमिलीज इकट्ठी थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन बॉडी के स्ट्रक्चर भी चेंज हो गए थे। कुलासोचस से इनका इन्वायरमेंट भी ऐसे ही चेंज हुआ था। कहीं जगह पर ये मैमल्स है, कहीं जगह पर ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर में, जैसे वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, कहा जाता है कि ये जो कुलासोचस है साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते थे और ये पानी के अंदर रहना पसंद करते थे। जिनके फैमिली मेंबर्स बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं और ये पानी के अंदर शिकार करना पसंद करते थे। फैमिली कहीं ना कहीं ऑर्थोपोड और लेनासोर का ही शिकार करते थे। कुछ जानवर हैं, स्पीशीज है, उनका ही शिकार करना ये पसंद करते थे। मेंढकों से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बताए जाते हैं, क्योंकि एडपोल टाइप स्ट्रक्चर होता था और ये हमारी अर्थ के सबसे बड़े क्रिएचर थे उस टाइम के, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका रिलेशन डायनासोर से भी बताया जाता है। ये 120 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे और 80 मिलियन साल बाद ही हमारी अर्थ से बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब इनके एक्सटिंक्ट होने के कुछ खास कारण नहीं बताए जाते, बट बताया ही जाता कि जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा और टेम्परेचर चेंज हुआ, वैसे वैसे कुछ जानवर पानी के अंदर शिफ्ट हो गए, कुछ बाहर शिफ्ट हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो कहीं पर भी अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाए। टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। थर्ड नंबर पर आता है ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया मतलब जानवरों से डरना। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे जिनको जानवरों से डर लगता है, जिनको कुत्तों से डर लगता है, बिल्लियों से डर लगता है, कहीं ना कहीं स्पाइडर से भी डर लगता होगा। लेकिन एक्चुअली ये कि से 12.5% की रेट से ये लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल इसका रेशो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। पूरे वर्ल्ड का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, 12.5% हर साल इनका उस्ताना बढ़ रहा है। और ये ज़ूफोबिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले कुछ टाइमों में मुझे लगता है कि लोग चींटियों से भी डरने वाले हैं। जिस तरीके से अब लड़कियां डरती हैं, वैसे ही कुछ टाइम बाद लड़के क्या सभी डरना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग जानवरों से। अब ये जानवरों का डर किस तरीके से लोगों के अंदर बढ़ रहा है, ये उनका है उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से। कुछ को कुत्तों के साथ या फिर किसी के साथ कोऑपरेट करना नहीं आता है, या फिर उनको डर लगता है। उनके कुछ जेनेटिक्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनको कुत्तों से डर ही लगता है, या फिर जानवरों से, अलग अलग जानवरों से डर लगता है। लेकिन बात ये है, जब बच्चों को या फिर किसी को भी डर लगता है तो उनके फिजिकल सिम्टम क्या होते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे अभी आपके सामने अगर कुत्ता आ जाए तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाओगे। उसके बाद पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, आप गुस्सा भी कहीं ना कहीं आता है, लेकिन आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग फील होती है, नर्वसनेस आ जाती है। जब बच्चे डरते तब क्या होता है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं और रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं
और कहीं ना कहीं भाई वो ईंट पत्थर भी फेंक देते हैं कुत्तों के ऊपर। लेकिन कुछ कॉमन फोबियाज भी हैं, जैसे कि कुत्तों से अगर किसी को डर लगता है तो कैसा फोबिया होगा। लेकिन से फोबियाज भी हैं, जैसे अगर किसी को बिल्ली से डर लगता है उसको बोलते हैं एलोरोफोबिया। स्पाइडर से भी डर लगता है, कुछ को बैट से डर लगता है, कुछ को डॉग से डर लगता है, अलग अलग क्रीचर से सबको डर लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें ये बताया गया था कि बहुत से लोगों को सांप और मकड़ी से डर लगता है। रियली सांप से मान सकते हैं कि डर लग सकता है, लेकिन स्पाइडर से भी क्या डरना भाई। एक्चुअली इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इतने ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है तो बेस्ट बात है। सेकंड नंबर पर आता है फ्लाइंग बटक्स। अब ये फ्लाइंग बटक्स क्या है, ये एक टाइप के, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये 2007 में पहली बार मोंटेर बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। एक टाइप के कीड़े होते हैं, गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जेली टाइप, जेली फैमिली आपने सुना, जेली फिश के बारे में शायद आपने सुना होगा, जो डीप ओशन में रहना पसंद करते हैं। ये उन्हीं की फैमिली से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, मतलब ये पहले आए थे और वो जेली फिश हैं वो बाद में आई हैं, इन्हीं की फैमिली से रिलेट करती हैं। जिनकी एक्चुअल हाइट होती है वो 10 to 20 मिलीमीटर की ही होती है और ये बिना ऑक्सीजन या फिर कम ऑक्सीजन में ये सर्वाइव कर लेती हैं। ये ठीक अगर आपको बताऊं तो इस समुंदर में 1200 मीटर तक के डीप ओशन में रहना पसंद करती हैं। उसके बाद इनको कीड़े मकोड़े खाना पसंद है। उसके बाद ये कई बार अगर इनको खाना नहीं मिलता तो फिल्टर फीडिंग भी कर लेते हैं। फिल्टर फीडिंग मतलब खुद के अंदर का जो खाना होता है उसको बाहर निकाल कर जुगालती हैं, उसके बाद दोबारा खा लेती हैं और ये कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर लेती हैं। इनके बारे में कुछ खास बात है और ये मल्टी सेलुलर हैं, ये अपने बॉडी पार्ट्स में से एक और अपने जैसा को पैदा कर सकती हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा आर्मर्ड बुश क्रिकेट। शायद ये हमारी वीडियो का सबसे खतरनाक क्रिएचर होने वाला है, क्योंकि ये आर्मर्ड है, मतलब इसकी बॉडी आर्मर्ड है, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल बुलेट प्रूफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बुलेट प्रूफ ही है, क्योंकि इनकी बॉडी का इतना ज़्यादा कड़क स्ट्रक्चर होता है कि इनके हम 2 उंगलियों से पिचका भी नहीं सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइट इनका स्ट्रक्चर होता है और ये नामीबिया, बोस्टवाना और साउथ अफ्रीका के एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। और अफ्रीका में तो बहुत सी फसल इन्हीं की वजह से ख़राब हो जाती है और 50 to 60% लोग इन्हीं की वजह से वहाँ पर मर जाते हैं। जिनकी एक्चुअल हाइट होती है वो 5 सेंटीमीटर 3 इंचज़ तक की इनकी एक्चुअल हाइट होती है। और जो इनके दांत होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर अगर चले भी जाए, इंजेक्ट भी हो जाए तो पता भी नहीं लगता है। और जो ये आर्मर्ड क्रिएचर हैं, ये अपना मैकेनिज्म कैसे करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। अगर इनको लगता है डर तभी ये करते किसी और के ऊपर अटैक। और ये जब भी ये किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो 5 से लेकर 18 mg तक का टॉक्सिक हेमोलिम्फिन इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको भाई बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है और उसको ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है और ये कह सकते हो कि आपको उसके मरने के पूरे चांस हो जाते हैं, क्योंकि उसको पूरे शरीर में इचिंग होने लग जाती है। और एक और इनके बारे में खास बात, इनका ब्लड कभी भी रेड नहीं होता है, इनका ब्लड होता है ग्रीन कलर का। बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन हाँ इनका ऐसा ही कलर होता है। ये एक्चुअली में ओमनिवोरियस है कि 40% जो क्रॉप्स है वो इन्हीं की वजह से खराब हो जाती हैं। साउथ अफ्रीका में वल्गर है, कोई नहीं। लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो पसंद आती है तो।